एक तरफ तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर प्रदेश में जागरूक कर रहे हैं, लेकिन सहारनपुर जिले में अभी कुछ दिन पहले तो ऐसा हुआ जिससे एमआईएम पार्टी को बड़ा झटका लगा। बहुत चीज़ों पर बातचीत करूँगा, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करूँगा, क्योंकि आज मेरे साथ जो है एमआईएम पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष बिलाल अहमद जी है और सनवर अली खान साहब है। दोनों ही एमआईएम पार्टी के नेता हुआ करते थे। दोनों ने ही बड़ी मजबूती से एमआईएम पार्टी को जिंदा रखा। मैं बैक जाऊं और आपको बताऊं कि एमआईएम पार्टी को लाए जो जिला सहारनपुर में और जो सबसे पहले कार्यकर्ता थे वे थे सनवर अली खान साहब, लेकिन आज जो है आज़ाद समाज पार्टी का पटका पहने हुए है और कुछ दिन पहले ही इन्होंने एमआईएम पार्टी को छोड़ा है और चंद्रशेखर के समक्ष जाकर आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण भी की है। बिलाल भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका टीटीसी न्यूज में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अज्जू भाई। आखिर कमी क्या रही कि आपने अचानक इतना बड़ा फैसला ले लिया? एमआईएम पार्टी को कल तक कहते थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है आपके एक रहनुमा बनकर आ रहे हैं, लेकिन आपने बैरिस्टर साहब को ही छोड़ दिया, मतलब आज़ाद समाज पार्टी में चले गए। कमी क्या रही? बस देखो जी, बात अज्जू भाई ये है, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से तो कोई कमी नहीं है। वो तो बेचारे अंत तक मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब आवाज़ उठा रहे हैं हर तरीके से। वो कौम का, पिछड़े का, सबका भला करना चाह रहे हैं। लेकिन मसला ये रहा, हमने काफ़ी लगभग 3.5 पौने 4 साल हो गए मुझे भी पार्टी में। सनवर अली खान साहब है 9 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के ऊपर से टैग नहीं हट पा रहा। क्या टैग? टैग वो जो बी टीम वाला टैग है ना, हमने मेहनत करी, अच्छी तरीके से मेहनत करी, लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो बस वही काम होता है कि लोग जुड़ने का काम नहीं हो पा रहा, सही से लोग जुड़ नहीं पा रहे। यानी अगर टैग दूसरी बिरादरी के अंदर, दूसरी कौम के अंदर होता, दूसरी कौम के लोग ये बात कहते हैं कि बी टीम है ये एमआईएम पार्टी, तो फिर भी बात चल जाती। लेकिन यहाँ मसला सबसे बड़ा एक ये रोना है कि हमारे लोग ही, यानी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी समझी जा रही है। चाहे हम लाख कितना भी शोर मचा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सबकी पार्टी है, लेकिन ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी समझी जा रही है और मुसलमान इसको बी टीम कहने का काम कर रहे हैं। तो हमने ये देख करके सारी चीज़ पर नज़र मार के और सारी चीज़ को सोच विचार करके कि भाई ये लोग तो बी टीम कहते रहेंगे और हम यहाँ जुत्ते रगड़ते रहेंगे, तो इस तरीके से पिछड़े का, दबे कुचले का, कौम का, किसी का कोई भला नहीं हो सकेगा। तो जब हमें मेहनत भी करनी है और हमें मेहनत करके हमें पिछड़े का, दबे कुचले का, हर वर्ग का भला चाहने के लिए जब हम पार्टी में और हम यहाँ मेहनत में आए हैं, तो क्यों ना हम जनाब चंद्रशेखर जी को, जो फिलहाल उनकी पार्टी एक जो है उफान पर है और दिन पर दिन उरूज की तरफ है, तो हमने ये सोचा भाई हमारे लोकल नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आज़ाद जी, माननीय सांसद जी, कि उनके साथ मिलकर के कम अज कम हम यहाँ से अपने ज़िले से एक खिदमत का और एक जो है लोगों को जागरूक करने का और लोगों की खिदमत करने का काम करें, तो ताकि ये पार्टी पूरे पश्चिम में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं जो, उनकी भी नीति यही है जो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नीति है कि भाई पिछड़े का, दबे कुचले का, हर वर्ग का, इस तरह के हर वर्ग का भला हो सके। तो वो हमारे सांसद जनाब चंद्रशेखर आज़ाद जी भी यही मिशन लेकर के चले हैं। तो हम इस मिशन पर हमने जो है एआईएमआईएम पार्टी छोड़ करके, टैग वाली पार्टी छोड़ करके, ये बगैर टैग वाली पार्टी को अपना लिया, चूँकि इसमें दलित प्लस मुस्लिम ये मिलकर के जो कॉम्बिनेशन एक बैठेगा, तो इसमें आने वाला हमारा जो जिला पंचायत चुनाव है उसमें भी हम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक प्रोग्रेस कर पाएंगे। आने वाले 27 के चुनाव में भी हम अच्छी प्रोग्रेस कर पाएंगे। जब मेहनत करनी है, जब हम यहाँ से जिता करके जिला पंचायत सदस्य या विधायक जिता करके लाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है, आदमी का ज़मीर जिंदा होना चाहिए। तो जब आदमी का ज़मीर जिंदा रहेगा, अल्लाह हमारे ज़मीर को जिंदा रखे, हम कौम की खिदमत करने का काम करेंगे। ये बिलाल भाई, सारी आज जो कमियां बता रहे हो, कल तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अच्छाई बताते थे, लेकिन आज कमियां बता रहे हो। जिला अध्यक्ष के पद से जैसे ही आप लोगों को हटाया गया या आपने खुद ने ही इस्तीफा दिया, तो आज सारी एमआईएम पार्टी में जो है गलतियां भर गई, सब कुछ हो गया कि एमआईएम पार्टी ये है, ऐसे है।
और आज चंद्रशेखर की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? ये तो काफ़ी दिन से अज्जू भाई, एक बात एकदम कुछ नहीं होता, मतलब एकदम आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। ये काफ़ी दिन से एक बात मन में चली आ रही थी। ये जो टैग वाली मैंने आपको बात बताई कि हम मानने के बाद पैसा अपने घर से खर्च करेंगे, अपना वक्त खर्च करेंगे, अपनी गाड़ी तोड़ेंगे और ज़िले में घूम करके लोगों के यहाँ प्रोग्राम भी करते हैं, प्रोग्राम करके लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। और वो सारा काम करने के बाद भी हमें फिर यही बी टीम का लक मिला, तो इस वजह से मन टूट रहा था जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रति। हमें ना कोई किसी किस्म का हमारे मन में मैल है, ना था और ना रहेगा, चूँकि वो अच्छा एक मिशन लेकर के चले हैं और बहुत बढ़िया। हम ना उनकी बुराई कर रहे हैं, ना उनकी पार्टी की बुराई कर रहे हैं। बस मसला ये है कि लोग अभी समझ नहीं पा रहे, इसमें अभी वक्त लगेगा, यहाँ समय लगेगा प्रदेश के अंदर। और प्रदेश के अंदर अगर हम यहीं लगे रहते, हमने एक बात सोची कि भाई अगर हम यहीं लगे रहें तो टाइम तो आएगा, लेकिन कब आएगा कुछ पता नहीं है। तो इसमें कैसे भरोसा कर सकते हो आज़ाद समाज पार्टी में आप? आज़ाद समाज पार्टी में भरोसा करने की बात यह है, चंद्रशेखर आज़ाद जी जब से सांसद बने हैं, एक लोगों का, मुसलमान का, मतलब ये समझ लो कि जो हमारी एससी बिरादरी है, वो बिरादरी पहले तो अगर 10% थी, सांसद बनने के बाद वो अब 40 से 50% जनाब चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जुड़ गई है। चूँकि हम कल वहाँ मीरापुर भी गए थे और मीरापुर में जाकर के हमने देखा जो हमारे एसी समाज के गांव हैं, पूरे गांव के गांव 100% चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जुड़े खड़े हैं। उनको देख करके हमारा मुस्लिम समाज वो इनकी पार्टी के साथ जुड़ना शुरू हो गया है और काफ़ी तादाद में जुड़ने जा रहे हैं। अभी हम 8-10 लोग, तो हम यहाँ से जिला सहारनपुर की मैं बात करूँ, 8-10 लोग हम यहाँ से कल हमने ज्वाइनिंग की है आज़ाद समाज पार्टी के अंदर। और आने वाली 20 तारीख के बाद फिर एक प्रोग्राम रखा जाएगा यहाँ, जिसमें हो सकता है जनाब सांसद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मौजूद रहें। हम उनसे बातचीत करके टाइम लेंगे उनका, तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ करेंगे जिसमें सैकड़ों की तादाद में MIM के साथी ही सैकड़ों की तादाद में वो आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन करेंगे। चूँकि अब हर आदमी समझ चुका कि देखो भाई, यहाँ पर इस देश के अंदर, जिस देश के अंदर अगर इन नीतियों पर काम होगा, जिन नीतियों पर हमारे साथी करना चाहते हैं, वो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। ये संविधानिक मुल्क है, यहाँ हर आदमी को अपना अधिकार है, सब अपने अधिकार की ज़िंदगी जीते हैं। सबके अधिकार को साथ लेकर के सबका साथ और सबका विकास जो भी चाहेगा और जो करना चाहेगा और जो करेगा वो कामयाब होगा, नहीं तो कोई कामयाब नहीं होगा यहाँ। तो इसलिए आपने आज़ाद समाज पार्टी को, इसलिए हमने आज़ाद समाज पार्टी को चूज किया है कि आज़ाद समाज पार्टी हमारी कौम के लिए भी, दबे कुचले के लिए भी, पिछड़े के लिए भी, सारे जितने भी वर्ग हैं, सारे वर्गों के लिए आज़ाद समाज पार्टी हमारे कम से कम हमारे प्रदेश और बल्कि तो पूरे देश के लिए ही, लेकिन हमारे प्रदेश के लिए तो एक दिन 100% आने वाले हो सके 27 में ही, और 27 में ना हो सके तो 32 में, ये बिल्कुल 100% सोना खरा साबित होगी। और ये सारी जितनी मैंने आपको चीज़ें गिनवाई हैं, दबा कुचला है, पिछड़ा है, मुसलमान है, सब हर के लिए ये यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा काम करने का काम करेगी आज़ाद समाज पार्टी।